नारद जी बोले, दैत्यों को तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शंख नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्द हो गए। पल में विष्णु भगवान ने हजारों दैत्यों को सिर काट गिराया। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों पर आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों से वेग से उस दैत्य की कर्चा, खत्र और दंशवान काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। सात क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु के छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शंख धनुष के बाण चढ़ाकर उसको वेदना प्राप्त किया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मधोमत हाथी के समान उस यानी गदा को मार फूल की मालाएं जाना। साथ ही उस युद्ध में दुर्मन ने अत्यंत ही क्रोध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों में समरण कर नंदक नामक त्रिशूल ने उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु के छाती में एक मुष्टक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसके छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टकों की बाहों युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान विष्णु और उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ श्रीमत से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान और उस दैत्यराज से मेघवाणी में बोले, हे राम दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भयभीत न हुआ। तेरा इस युद्ध में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू जा, चाहे जो मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन को सदा तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं कि उसे ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण में दिवेश ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं से भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों की स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशीवत बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। अपने धर्म अनुसार सुपुत्रों को समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। 14 अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसकी इस प्रकार धर्म पूर्वक राजा करते हुए देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देव आदि देव भगवान शंकर को मन में सिमरन करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उसकी देवपुरी भेजा। शंकर बगैर नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सब देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने ने नारद की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा करो और देवताओं को आश्वस्त कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए
आप कहाँ से आ गए हैं? कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है? यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार का वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों की भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे पास आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं सुइच्छा से कैलाश पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कलवेश का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं से विचरित हुए देखा। तब यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित, परम दिव्य, अद्भुत और सब सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर भगवान को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं को कार्य करने के इच्छुक से प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूँ तो तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्च श्रेय घोड़ा तुम्हारे पास है, कलवेश्वर कुबेर की निधि तुम्हारे घर में है, मणियों और रत्नों का ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगा हुआ है, ब्रह्मा जी का अंश युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और गोलोक पाताल पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह तुम्हारे पास ही है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी को इस प्रकार का वचन सुनकर दैत्यराज काम को व्याकुल हो। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर स्त्री पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम व्यक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य को ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। अध्याय 15। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे देव ऋषि नारद, दैत्यराज ने क्या किया है वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देव ऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उसके मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य करके उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तभी उसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया। शिव के आगे बैठकर उसकी आज्ञा ली। वह सब संदेश कह सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उसे राहु नामक दूत को ऐसा कहते हुए भगवान शूलमणि के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका हसीन मुख समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़ कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसके पकड़ लिया। उसने शिव के शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष को राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी, मैं क्या खाऊं? महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा मानते वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण किया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर
शिव जी ने प्रसन्न होकर उसकी अपनी आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया। कहा कि मेरे पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी ने ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से शिव जी के द्वार पर सतकीर्त मुख नामक गण होकर स्थिर रहने लगा। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपके महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाइए। कृपा कर आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष को छूट कर कहाँ गया। जब राजा पृथु ने देव ऋषि नाथ को ऐसा प्रश्न पूछा तो देव ऋषि ने कहा, उसे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया। मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना और वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी को चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों की सेना सजाने की आज्ञा दी। कालू ने शंभु आदि सब महाबली दैत्य त्याग कर होने लगे। एक से एक महान बलि दैत्य करोड़ों की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवाजी के युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शुक्र और शिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिरा। आकाश में मेघ छा गए, बड़ा अपशुकन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं को एक तो रोकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसकी वशीवृत्ति हो गई तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करती। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं का यह ग्रह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे ऋषि, के युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर निम्रता पूर्वक शंकर भगवान से कहा, उसे आपके अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूर्य विष्णु, आप यह क्यों कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर भगवान जी ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान पर चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत के घेर कर शयन करने लगा। दैत्यों के नाद कोलाहल से शिव जी क्रोध हुए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनोखे प्रकार के अन्य वस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मृदंग शंख तीरों हाथी घोड़ों और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कट कर मारे हुए हाथी घोड़ों और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे युद्ध भूमि और भी आगे में हो गई। देवताओं को आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवगण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुना। यह सुनकर भगवान रुद्र को क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप में दिशाओं के प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल विष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चर्वण करने लगी। तब युद्ध भूमि इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में गुप्त कर लिया। वे स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्र को गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। इससे पर उनके शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़े कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिए। ऐसे ही शिव जी की नंदी
आदि वीर गणों ने भी, जिनमें गणेश स्वामी कार्कटे भी थे, उन्होंने गौरवों को रोककर दैत्यों के साथ भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया।